दोस्तों आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य जानेंगे और 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग पर ज्ञान दिया है, ज्ञान विज्ञान योग पर ज्ञान दिया है या इसका वर्णन 7वें अध्याय में किया गया है। तो हम देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है और हजारों मनुष्यों में से कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। मतलब ये जो सारे 8 प्रकार गिनाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी ही प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ। कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं ही प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में जो हम ओम का जाप करते हैं ओमकार, वो भी मैं ही हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ और पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वो मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। जो रजोगुण और तमोगुण होने वाले भाव हैं वो सब भी मेरे से ही होने वाले हैं, तुम ऐसा जानो। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। परंतु अगर वास्तव में देखोगे तो उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच
तथा दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, मतलब अर्थार्थी का मतलब है जो सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले होते हैं कि हे भगवान हमको ये दे दो, हमको ऐसा कर दो, तो उनके लिए अर्थार्थी शब्द यूज किया है। आर्त, ये संकट निवारण के लिए भजने वाला, मतलब अगर हम किसी संकट में होते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं ना कि हे भगवान जी आज हमें इस संकट से निकाल दो, फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो ये आर्त मतलब संकट निवारण के लिए भजने वाला। और जिज्ञासु, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। जिज्ञासु जो मुझे या परमात्मा को जानना चाहता है, उसके लिए जिज्ञासु शब्द यूज किया है। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। मतलब निष्कामी जो बिना किसी काम के, जिज्ञासु जो मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखते हैं, आर्त जो संकट निवारण के लिए भजते हैं और अर्थार्थी जो सांसारिक पदार्थों के लिए भजते हैं। तो इस प्रकार से मेरे भक्तजन मेरे को 4 प्रकार से भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला, इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण के से छूटने के लिए यत्न करते हैं, मतलब जन्म और मरण के यत्न से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप ही हैं, सब जल के रूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। उसी प्रकार ये अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ ये सब क्या हैं? वासुदेव स्वरूप हैं या मेरा ही रूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य, जिसमें ज्ञान विज्ञान योग के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है। थैंक यू दोस्तों।